5 जुलाई बाबा याद दिला रहे हैं, तुम बच्चे पैगंबर हो, मैसेंजर हो, सबको भगवान का पैगाम दे रहे हो, मैसेज दे रहे हो। क्या मैसेज? कि अब घर चलने का समय है। सबके 84 जन्म पूरे हुए, खेल पूरा हो रहा है। ये कलयुगी आसुरी दुनिया बन गई, अब इसका अंत है। तुम सबको पहले घर वापस चलना है। तुम वानप्रस्थी हो। भारत में तो नियम ही था, 60 वर्ष के हुए काम धंधा बच्चों को, धन दौलत बच्चों को सौंप कर गुरु के पास जाकर वानप्रस्थ में रहते थे। कोई गंगा पर जाते थे। तुम सभी वानप्रस्थी हो, छोटे बड़े। तुम्हें अब घर चलना है, जो वाणी से परे का स्थान है। किसी को यही नहीं पता कि परम धाम हमारा घर है। तो लोग कह देते हैं, कोई सन्यासी गया, ज्योति ज्योत समाया, पर वहां समाने की बात नहीं। घर में तो रहा जाता है, शांति में, विश्राम में रहा जाता है। लेकिन जब तक तुम पावन नहीं बनेंगे, घर जा नहीं सकेंगे। वानप्रस्थ का भी नियम यही था, पवित्र बनना। बाबा कह रहे हैं, गीत बजा था, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। तो बुद्धि ऊपर की तरफ जाती है, श्री कृष्ण की तरफ नहीं। श्री कृष्ण को कोई माता नहीं कह सकता, पिता भी नहीं कहते हैं। निराकार कोई कहते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, खिवैया हो, पतित पावन हो, तुम बुलाते आए मुझे। ये भारत सतयुग में पारस बुद्धि था, यानी भारतवासी। अब पत्थर बुद्धि बन गए हैं, तो मुझे बुलाते हो। अब तुम्हारी आंखें खुली हैं, तीसरा नेत्र तुम्हें मिल गया है। तुम्हें संपूर्ण ज्ञान हो गया कि भारत में, सतयुग में, इन देवी देवताओं का राज था, लक्ष्मी नारायण का राज था। इनको गॉड गॉडेस कहते हैं। श्री कृष्ण को भी गॉड कृष्ण कह देते हैं, लॉर्ड कृष्ण कह देते हैं। भगवान के बच्चे हैं वो देवी देवता, तो भगवान भगवती तो होने ही चाहिए। आजकल के मनुष्य नहीं, लेकिन वो पवित्र देवी देवता हैं। उन्हें भगवान भगवती कह सकते हैं, लेकिन निराकार भगवान अलग है। बाबा कह रहे, कई बच्चे कहते हैं, बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती, हम दूसरों को ज्ञान नहीं दे सकते। गुह्य राज बताया, बच्चे ये तुम्हारे कर्मों का खेल है, कर्मों का प्रभाव है। जिस आत्मा ने ज्यादा विकर्म किए, उनकी बुद्धि ऐसी हो गई है। मैं तुम्हें कर्म विकर्म कर्म की गति समझाता हूँ। सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं, वहां कोई पाप होता ही नहीं, तो तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। तुम ऐसे कर्म ही नहीं करते जिनकी प्रारब्ध भोगनी है। ऐसे अच्छे कर्म करने की वहां जरूरत नहीं, एक नेचुरल कर्म है, प्रारब्ध भोग रहे हैं। और कलयुग में आज किसी के सुकर्म हैं ही नहीं, बहुत कम है। जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म ही बन रहे हैं। इन विकर्मों के कारण आत्मा, मन, बुद्धि भारी होती जा रही है। सुख नहीं रहा है, जीवन में खुशी और शांति नहीं रही है। अब मैं तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करना सिखा रहा हूँ। बाबा कह रहे, आजकल तो फैशन की जैसे आग लगी हुई है। दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए भिन्न भिन्न तरह के फैशन करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा जीवन देता हूँ, तुम्हारे पास ऐसी नेचुरल ब्यूटी रहती है कि तुम्हें वहाँ किसी भी तरह के फैशन करने की जरूरत ही नहीं रहती है। ये बनावटी फैशन जिससे बहुत गड़बड़ हो रही है, इसकी तुम्हें जरूरत नहीं। तुम सादगी से रहते हो, तुम श्रेष्ठ आत्मा हो। मैंने अभी तुम्हें ज्ञान दिया है, तीसरा नेत्र प्रदान किया है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हें दिया है। मैं ही सृष्टि का बीज, ज्ञान का सागर हूँ। संपूर्ण ज्ञान मेरे पास ही है। मैं तुम्हें राजयोग सिखाकर फिर से स्वर्ग की राजाई देने आ गया हूँ। अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि तुम कैसे विकर्माजीत बनो। बहुत ही गहरी बात है ये। विकर्माजीत माना जो पाप कर्म हमने किए हैं
उनको कैसे नष्ट करें और कैसे इस समय ऐसा जीवन जिएं, ऐसे कर्म करें जो कोई विकर्म हो ही नहीं। तो बहुत गहरी बात है ये। आज मनुष्य ऐसे कर्म कर रहे हैं, सोचते हैं अच्छा कर्म करें, लेकिन रावण के वश, माया के वश होकर उनके कर्म विकर्म ही हो जाते हैं। किसी में अच्छे कर्म करके अभिमान आ जाता है, किसी में मैंपन आ जाता है, मैंने ये बड़े बड़े काम किए, तो बोल बिगड़ जाते हैं, दूसरों का अपमान करने लगते हैं, अपने इस देह अभिमान में आ जाते हैं। तो हमें इससे बचना है, क्योंकि अब हमें पावन बनकर अपने घर पहुंचना है, वानप्रस्थ में जाना है। तो अगर हमसे ये सूक्ष्म विकर्म होते रहेंगे तो हम संपूर्ण पावन भी नहीं बन सकेंगे। और सूक्ष्म विकर्मों से क्या होता है, बुद्धि योग से बाबा से नहीं जुड़ता, क्योंकि वो परम पवित्र है, परम सत्य है, अति निर्मल है। उससे बुद्धि योग लगाने के लिए, उसके पास रहने के लिए, उससे मिलन का अनुभव करने के लिए हमारी विकर्मों से मुक्त स्थिति होनी चाहिए। सूक्ष्म भी विकर्म होगा ना, किसी को बुरी दृष्टि से देख लिया, किसी के अवगुण देख लिए, किसी की कोई निंदा चुगली मन में आ गई, कर दी, तो बुद्धि योग टूट जाएगा। ये गुह्य गति बाबा हम सबको सिखा रहे हैं, तो हमें इसको जानकर पुण्य कर्म ही करने हैं। वरदान है, घबराने की डांस बंद करके खुशी की डांस करने वाले नॉलेजफुल भाव। ज्ञान है हमारे पास, तो हम ज्ञान के चिंतन के द्वारा ज्ञान की डांस करें। अगर हम ज्ञान की अथॉरिटी को भूल जाते हैं तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो घबराने की डांस हो जाती है। लेकिन परिवार के सहयोग को लेते हुए, बाप दादा का हाथ पकड़ते हुए, उनको अपना साथी बनाते हुए, अच्छा चिंतन करते हुए खुशी की डांस करते रहो। ये बाबा सिखा रहे हैं, इसको ही कहेंगे नॉलेजफुल स्थिति। स्लोगन है, जिसका संकल्प और कर्म महान है, वे ही मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। आज का अभ्यास, हम सारा दिन इस स्वमान में रहेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्वशक्तिवान बाबा मेरा साथी है। तो उसकी शक्तियां हमें प्रवेश करती रहेंगी और महसूस करेंगे कि वो ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान मेरे सिर के थोड़े ऊपर ही है, उसकी किरणें पड़ रही हैं, ये किरणें मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया बन रही हैं। इस छत्र छाया को अनुभव करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.